महत्वपूर्ण सेशन उठाएंगे। हाँ, कुछ दिन और दिवस याद हम लोग आज करेंगे। महत्वपूर्ण दिवस ये हमको याद रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट डेज से आज हम कुछ जीके का लिखेंगे। लिखिए, शिक्षक दिवस लिखिए पहले। शिक्षक दिवस अच्छा, शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? प्रत्येक साल 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक साल 5 सितंबर को हाँ शिक्षक दिवस मनाते हैं। और किनके जन्मदिन पर मनाते हैं मालूम है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और दूसरी बार में जाकर के क्या किए हैं, क्या हुए, वो राष्ट्रपति बने थे। तो उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग प्रत्येक साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर मनाते हैं। बाल दिवस प्रत्येक साल हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। फिर है गांधी जयंती। हाँ, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तब से हम लोग प्रत्येक साल उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या मनाते हैं बेटा? गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, और 2 अक्टूबर हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है, याद रहेंगे, राष्ट्रीय पर्व भी है। ठीक है। मजदूर दिवस हम लोग प्रत्येक साल 1 मई को मनाते हैं। 1 मई को मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस जयंती। सुभाष चंद्र बोस जयंती हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को। आने वाले 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाएंगे। ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 तारीख को क्या मनता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। 26 जनवरी को सुनिए, ध्यान से सुनिए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून बन के लागू हो गया था। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक साल 26 जनवरी को दिन हम लोग क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को जो झंडा फहराते हैं वो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उनके द्वारा झंडा फहराया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। और 15 अगस्त के दिन भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो झंडा फहराते हैं, है नहीं? आइए, ऐसा इसीलिए होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के साइन से कोई भी नियम कानून में बदलाव हो सकता है नहीं? इसीलिए उनका पूरा अधिकार है। और गणतंत्र दिवस मतलब जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय अपने पास देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं था। ठीक है, तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और भारत के गण्यमान्य नेता लोग बैठ करके, है नहीं, कहे कि नहीं, देश चलाने के लिए अपने पास अपना नियम कानून होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किए? नियम कानून बनाना शुरू किया। तो हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, याद रखेंगे। 2 वर्ष
11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में, और जब संविधान बन गया तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तब से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आइए अब है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो है आपको प्रत्येक साल हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। ठीक है, हम अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा पाए थे। तब से प्रत्येक साल 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। अपने स्कूल में, कोचिंग में, जितने भी सरकारी ऑफिसेज है वहां पर, प्राइवेट ऑफिसेज है वहां पर, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और राष्ट्रीय पर्व किसी एक खास भारतीय का नहीं है, हम जितने भी भारतीय हैं सभी का राष्ट्रीय पर्व है, और हम लोग इसे बहुत ही उत्साहित से, खुशी से मनाते हैं। ठीक है, और अपने वीर जवानों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय एवं प्रकार करके बहुत सारे ऐसे देशभक्त हुए जिन्होंने भारत माता की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो हमें अपने आजादी से बहुत प्यार है, और हम बच्चों को भी, हम भारतीयों को भी अपनी आजादी पर गर्व होना चाहिए, और हमें ये कसम लेना चाहिए कि मैं अपने तिरंगा को कभी झुकने नहीं दूंगा। आइए बिहार दिवस। बिहार दिवस, बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। प्रत्येक साल 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हम लोग प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इतना लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब लिखिए हिंदी दिवस। अंडू कर दो। हाँ ठीक है, लिख लिए हुए हैं ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए हिंदी दिवस लिखिए। जल दिवस, जल दिवस, जल दिवस। वाटर डे मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस। ठीक है, विश्व वन दिवस का मनाते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 10 को हो गया होगा, 11 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 11 का शुभ अंक है। इंडियन फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम फाइटर। इंडियन फ्रीडम फाइटर। ठीक है, लिखिए भारतीय
स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, पहले हम लोग इनके बारे में समझते हैं कि आखिर ये स्वतंत्रता सेनानी होता क्या है नहीं। तो अभी जो भी हम लोग नाम पढ़ेंगे, इन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया। इन्होंने इतना संघर्ष किया इन लोगों ने, जिसके कारण हमारा देश आजाद हुआ। अगर अब ये स्वतंत्रता सेनानी लोग नहीं रहते, इनमें एकता नहीं होती, है नहीं, ये अपने देश को अपना समझ करके काम नहीं किए हुए थे, तो आज हम लोग गुलाम होते। ठीक है, तो इनका नाम भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो आइए, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम इस प्रकार से हम लिखते हैं और हमें याद रहना चाहिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, हम सभी नौजवानों का आदर्श है। कौन आदर्श है? भगत सिंह। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह लिखिए इनका नाम, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानी लोगों का आदर करना चाहिए, इनका नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए, है नहीं। और इनका नाम जो है हमें हमेशा आने वाली हमारी पीढ़ी जो होगी उनको भी याद रहना चाहिए, है नहीं। इसीलिए सत सत नमन है इन वीर जवानों को, जिन्होंने भारत की आजादी में अपना त्याग बलिदान दिया। लिखिए 7 नंबर में, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। फिर है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। अकेले रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज के सेना को नाको दम कर दी थी, अकेला महिला होते हुए। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और ऐसी मर्दांगनी थी कि जब घोड़ा पर चढ़ती थी तो देख करके अंग्रेज जितना सैनिक था भाग जाता था दौड़े, है कि नहीं। इतनी तेज तलवार की वार जो उनकी थी, है ना, एक बार जहां चलाई दुश्मनों का छक्का छूट जाता था एक बार में। आइए, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने कसम खाई थी कि हम कभी भी जिंदा तो नहीं पकड़े जाएंगे, अंग्रेजों के हाथ जिंदा तो नहीं पकड़े जाएंगे। और जब लास्ट समय आया, इनके पास एक गोली बची थी, चारों ओर से सेना अंग्रेज घेरे हुए थे, तो एक गोली अपने सर में मार लिए, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि मैं
अंग्रेज का गुलाम नहीं बनूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। 10 नंबर में लिखिए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लिस्ट बहुत लंबी है, स्वतंत्रता सेनानियों का लिस्ट बहुत लंबी है। तब तक हम बच्चे क्या करेंगे, 10 तक याद रखते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा ना, तो 26 जनवरी में, 15 अगस्त में, है नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इन वीर जवानों को याद करते हैं और इनकी जय जयकार करते हैं, ठीक है। तो हमें अपने पूर्वजों को, हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, है नहीं, जिन्होंने भारत के लिए अच्छा काम किया है, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। और इन शहीदों का, इन स्वतंत्रता सेनानियों का भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया है।